हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। इसके पहले के अंक में हमने जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में जाना। आज के अंक में हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, उनके माता पिता का क्या नाम था, बचपन का नाम क्या था। इन सभी विषय वस्तुओं पर केंद्रित आज का अंक गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। आइए प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में पूर्वोत्तर बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे, यानी इनका पिता का वंश गौतम बुद्ध का वंश शाक्य कुल था और इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया रामग्राम के कोलीय गणराज्य की कन्या थी और देवदह गण के राजा यानी अंजन की पुत्री थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और शुद्धोधन का शाक्य वंश सूर्यवंशीय क्षत्रियों का वंश था और इनका गोत्र गौतम था, इसीलिए सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाने गए। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका नाम गौतम बुद्ध था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता महामाया जब अपने नैहर देवदह जा रही थी तो वहीं मार्ग में लुम्बिनी के आम्रकुंज में जो आधुनिक रूमिनदेई में है, वह साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में इनका पालन पोषण इनकी मौसी और विमाता महाप्रजापति गौतमी ने किया और गौतम बुद्ध के जन्म के समय ऋषि अतिश, देवल और कौंडिन्य ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की कि यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि विरक्त हुआ तो तथागत यानी सम्यक संबुद्ध बनेगा, सन्यासी बनेगा। और इसके कारण इनके पिता सिद्धार्थ को सांसारिक माया जाल में रखने का प्रयास किया गया और इसी कारण सिद्धार्थ को बड़े आनंद पूर्वक प्रसादों में रखा गया और कुल मिलाकर प्रयास यह था कि सिद्धार्थ सांसारिक दुखों का दर्शन न कर सके, सांसारिक दुखों को न देख सके, इसलिए सारी आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की गई। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की यशोधरा से हुआ और इस विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल नामक पुत्र का जन्म हुआ। सिद्धार्थ अल्पायु से यानी बचपन से ही चिंतनशील थे और वह जम्बू वृक्ष के नीचे प्रायः ध्यानमग्न बैठे रहते थे। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि एक बार सिद्धार्थ सारथी छंदक चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकले और मार्ग में उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसमें पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति का, दूसरा एक व्याधिग्रस्त रोगी व्यक्ति का और तीसरा एक मृतक का और चौथा एक प्रसन्नचित्त सन्यासी का। ऊपर के 3 दृश्यों को देखकर उनको दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर वितृष्णा हुई, घोर कष्ट हुआ। वहीं चौथे दृश्य में इन्हें इन दुखों का निरोध, इन दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाई दिया। इसके कारण वह सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग दिए और इस घटनाक्रम को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और बौद्ध कलाओं में इस महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के घटना को अश्व द्वारा प्रदर्शित किया गया। सिद्धार्थ छंदक, सारथी और कंथक घोड़ा को लेकर अनुवैया नामक स्थान पर आए जो अनोमा नदी के तट पर स्थित था और यहीं पर सारथी और घोड़े को भेजकर अपना तपस्वी का वेश बनाया और वैशाली आ गए। वैशाली में साक्ष्य दर्शन के आचार्य
अलार कलाम की शिष्यता ग्रहण की और सर्वप्रथम इन्हीं के उपदेशों को ग्रहण किया, लेकिन इससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और इसके बाद वह राजगृह आए और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचे, लेकिन यहाँ भी इन्हें निराशा प्राप्त हुई। इस राजगृह से बुद्ध गया में उरुवेला प्रदेश के सेनापति ग्राम आए और उरुवेला यह प्राचीन निरंजना नदी और आधुनिक फल्गु या लीलांजन नदी के तट पर स्थित था। यहीं उरुवेला में 5 ब्राह्मण साथियों आंज, असज्ज, भद्दीय, कौंडिन्य और वप के साथ कठोर तप किया और उरुवेला में ही सेनानी की पुत्री सुजाता ने नैग्रोथ वृक्ष के नीचे तपस्यारत बुद्ध ने आहार ग्रहण किया था और इसी बात पर 5 साथियों से बुद्ध का मतभेद हो गया और ये 5 ब्राह्मण बुद्ध का साथ छोड़कर ऋषिपत्तन के मृगदाव यानी सारनाथ में आ गए। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने अश्वत्थ वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे ध्रुव समाधि लगाई और यह निश्चय किया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह आसन छोड़ेंगे। इस तरह उन्होंने 7 दिन अखंड समाधि लगाई और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल वृक्ष, जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह बोधि वृक्ष, उरुवेला बोध गया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। इस तरह हमने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को जाना। अब हम यह जानेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वह 563 ईसा पूर्व और लुम्बिनी ग्राम, इनके पिता का क्या नाम था और इनकी राजधानी कहाँ थी? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था और इन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यह परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इनके ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें किस नाम से जाना गया? साथ ही गौतम बुद्ध के जीवन में वह 3 दृश्य कौन से थे जिन दृश्यों ने इनके जीवन को परिवर्तित किया और वह अपने उस सांसारिक जीवन का त्याग कर गृह त्याग करने के लिए विवश हुए थे। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भी गौतम बुद्ध के गृह त्याग के घटना को किस नाम से जाना जाता है और इस घटनाक्रम को बौद्ध कलाओं में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। साथ ही गौतम बुद्ध जो ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और यह बोधि वृक्ष, उरुवेला और सिद्धार्थ जो इनके बचपन का नाम था, वह बुद्ध किस प्रकार कहलाए। इस तरह आज के अंक में हमने मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन और उनसे संबंधित बातों को जाना जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।